नमस्कार दर्शकों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य में। भविष्य के बारे में जानने से पहले आयु के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य की आयु 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु। अल्पायु हम मानते हैं जन्म से लेकर 33 वर्ष तक। अगर किसी व्यक्ति की अल्पायु है तो हम समझेंगे जन्म से लेकर 33 वर्ष तक की आयु उसकी है। और हम मध्यम आयु यहाँ समझेंगे अगर आपकी उम्र 33 वर्ष से ऊपर है तो 33 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक मध्यम आयु कहेंगे। और अगर संपूर्ण आयु देखें, जिसे हम पूर्ण आयु भी कहते हैं, वह 64 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की कही जाती है। वहीं 100 वर्ष से 120 वर्ष की आयु दीर्घ आयु मानी जाती है। 120 वर्ष के आगे जितने वर्ष मनुष्य जीवित रहेगा उसे विपरीत आयु माना जाता है। जन्म कुंडली देखकर आयु का निर्धारण करते समय सर्वप्रथम जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति के आधार पर उस व्यक्ति की अल्पायु है, मध्यम आयु है या पूर्ण आयु है। इस आयु निर्धारण के आधार पर ही जीवन में आने वाली मारक दशाओं का निर्णय किया जाता है। फिर किस मारक दशा में कौन सा ग्रह किस रूप में काम करता है, यह निर्णय भी किया जाता है। जन्म लगन से अष्टम स्थान आयु स्थान कहा जाता है। जन्म लगन से तृतीय स्थान भी आयु स्थान के रूप में माना जाता है। किसी भी भाव का निरीक्षण करते समय उस भाव के लिए जिम्मेदार ग्रह का सर्वप्रथम निरीक्षण करना अति आवश्यक है। आयु के लिए जिम्मेदार ग्रह हैं शनि, इसीलिए शनि का बलाबल देखना अति आवश्यक है। जन्म पत्रिका के अंदर शनि किन स्थितियों में विराजमान है, बलशाली है या बलहीन है, इन सभी स्थितियों को देखना अति आवश्यक है। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बलवान है या बलशाली है, या अल्पायु है, मध्यम आयु है या पूर्ण आयु है, यह किस प्रकार देखें, यह हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र हमें बताता है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी, किस प्रकार से होगी। आपने देखा होगा किसी की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है तो किसी की दुर्घटना से होती है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की मृत्यु पानी में बहकर हो जाती है तो किसी की जलकर, और कभी कभी अग्नि, वायु, जल भी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। मानव जीवन में मृत्यु अत्यंत महत्व रखती है। ज्योतिष शास्त्रियों ने मृत्यु के बारे में अनेक विचार रखे हैं और अनेकों पुस्तकों में भी मृत्यु के बारे में बताया गया है कि किस तरह से व्यक्ति की मृत्यु होती है। जन्म कुंडली में मृत्यु तीसरे भाव और 8वें भाव से देखी जाती है। अष्टमाधिपति तथा अष्टम स्थान में स्थित ग्रहों से मृत्यु कैसे होगी, इसका विचार किया जाता है। इस महामारी में हर व्यक्ति घबराया हुआ है, हर व्यक्ति डरा हुआ है। वह सोच रहा है कि कहीं मैं थर्ड वेव का शिकार न हो जाऊं। देखिए, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु के बारे में बड़ा स्पष्ट वर्णन आता है कि कौन से भाव और ग्रह बलहीन हों, किस भाव के कारक तत्वों से आपकी मृत्यु होगी। जैसे अगर आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य तृतीय भाव या अष्टम भाव को प्रभावित करता हो, किसी भी तरीके से इन भावों पर असर डाल रहा हो, तो व्यक्ति की मृत्यु अधिकतर अग्नि से, तेज बुखार से, मूत्र संबंधित रोगों से मृत्यु कही जाती है। हम यहाँ कह सकते हैं कि उसको तेज बुखार होगा या मूत्र संबंधित कोई समस्याएं उत्पन्न होंगी, उस व्यक्ति की मृत्यु इस तरह से हो सकती है। और अगर चंद्रमा तृतीय भाव और 8वें भाव को प्रभावित करता हो, वह किसी भी तरह से बलहीन हो, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जल से संबंधित दुर्घटनाएं जितनी भी होती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाढ़ में फंस जाते हैं। खांसी जुखाम संबंधित बीमारियों से भी मृत्यु हो सकती है। और अगर मंगल अष्टम भाव को प्रभावित करता हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु, आग दुर्घटनाएं, जितनी भी आग दुर्घटनाएं होती हैं उससे उसकी मृत्यु हो सकती है।
या शरीर में किसी प्रकार का फोड़ा हो जाना और वह विकराल रूप धारण कर ले तो भी मृत्यु संभव हो जाती है। किसी शस्त्र से, जैसे तलवार से, चाकू से या बंदूक से, उसकी मृत्यु की संभावना अधिक हो जाती है। और चमड़ी के रोगों से भी मृत्यु हो सकती है। जितनी भी वाहन दुर्घटनाएं होती हैं वह भी मंगल के कारण बनती हैं, उनसे भी मृत्यु संभव हो जाती है। ऊंचाई से गिरकर या जादू टोना टोटका किसी व्यक्ति पर होता है, पीलिया भी उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। ऐसे ही अगर बुध की बात करें, अगर बुध उन स्थितियों में विराजमान होगा जहां मैंने आपको पहले बताया, उस व्यक्ति की मृत्यु नसों की कमजोरी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को पोलियो तथा उनमें से जो वात रोग होते हैं वह व्यक्ति के बढ़ जाते हैं। अंडकोश से संबंधित दोष या विषैले बुखार, अपच आदि के द्वारा भी उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर बृहस्पति ग्रह इन स्थितियों में विराजमान हो, आपके तृतीय भाव, आपके अष्टम भाव को प्रभावित करता हो और बलहीन होकर के विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अचानक हृदय संबंधी रोगों से मृत्यु हो सकती है। और बुखार, शारीरिक दुर्बलता भी मृत्यु का कारण बन जाती है। अगर शुक्र ग्रह इन स्थितियों में विराजमान हो तो यौन संबंधित तथा भूख से भी मृत्यु हो जाती है और पेट संबंधित रोगों से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर शनि आपके अष्टम भाव या तृतीय भाव को प्रभावित करते हों, वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के हमारे शरीर में रोग होते हैं। इनमें से वात रोगों की वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और विषैले बुखार तथा दीर्घकालीन रोग, जैसे जो लंबे रोग चलते हैं, जैसे डायबिटीज़, कैंसर और टीबी, जो दीर्घकालीन रोग होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं, उन रोगों से मृत्यु हो सकती है। देखिए, मृत्यु का विचार बड़ी गहनशीलता के साथ किया जाता है। आप कभी भी अपनी कुंडली देखकर यह विचार न करें कि मेरा मंगल इस भाव में विराजमान है तो मेरी मृत्यु ऐसे होगी। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले अल्पायु, मध्यमायु और पूर्ण आयु के बारे में बताया था। बहुत कुछ देखा जाता है कि किस ग्रह की दशा चल रही है, किस दशा में कौन सा रोग उत्पन्न होगा, उन ग्रहों से संबंधित रोग उन ग्रहों की दशाओं में प्राप्त होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे स्त्री प्रसव से संबंधित रोगों के विषय में पंचम भाव में रहने वाले ग्रहों के अनुसार तथा पंचम स्थान के अनुसार जान सकते हैं। और अगर अष्टम स्थान के अंदर 2 ग्रह या 3 ग्रह विराजमान हों तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि आपकी मृत्यु 2 या 3 रोगों से मिलकर के हो। जैसे किसी व्यक्ति को पाइल्स है और उसी व्यक्ति को शुगर है, तो यहाँ 2 ग्रहों का संबंध बन जाता है। आयु का विचार करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है या समय में कुछ फेरबदल है तो यह जानना कठिन हो जाएगा कि मृत्यु का कारण कौन सा ग्रह बनेगा। और यह आसान नहीं है, इसमें एक विशेषज्ञ की सहायता लेना अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।